टेक्निकल पीपल, एग्जैक्टली, बट समझ गए दे आप? गॉट द न्यू नेम्स, अब वो हाँ रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन जब मोची, कसाई, वो दर्जी, वो वाले वो नाम वो डेरोगेटरी थे, लेकिन अब नई टर्म्स जो हैं वो डेरोगेटरी नहीं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हमारा आई एम वेरी ग्लैड वी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि लोगों को एजुकेट भी करना है ना जी जी कि ये कैसे, यानी लिटरेसी भी अगर कोई है तो किस दौर की बात हो रही है। एग्जैक्टली व्हाट इज लिटरेसी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब एग्जैक्टली एक कमर्शियल इकोनॉमी आएगी तो उसमें कई चीजें नहीं होंगी, क्लर्क भी एग्जैक्टली उसके अंदर होंगे, स्कूल टीचर भी होंगे, पोस्टमैन भी होंगे, ये सारे, इनके लिए एक और लिटरेसी चाहिए, मदरसे वाली नहीं चाहिए, ये वो धर्मशाला वाली नहीं चाहिए। ये है कि आप लिख लें, ये सारा अपना काम कर लें, रजिस्टर कर लें, ये रिकॉर्ड रखना ठीक है। जाहिर है जी पहले जमाने में रेवेन्यू रिकॉर्ड रखे जाते थे, राजा टोडरमल ने बनाया था वो अकबर का वो रेवेन्यू सिस्टम, बड़ा कामयाब जी चलता रहा वो, ठीक है। जी तो बिल्कुल ये नहीं कि उससे पहले लिखा, स्टेट हमेशा अपना रिकॉर्ड रखती थी पर्शियन में फॉर एग्जांपल, जी। पर्शियन और हिंदी में, वास्तव में हिंदी, सरकारी जबान थी। जी, संस्कृत में भी रखा जाता था, ये ठीक है स्टेट लेवल पे। जी आम बंदों के लिए वही था कि मेरा जो दादा है वो मेरा बाप होगा और मैं होऊंगा और मेरी औलाद होगी। इसकी डाइवर्सिफिकेशन तब होती है जब फ्रॉम ए सबसिस्टेंट एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ इकोनॉमी यू कम इनटू द कमर्शियल कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जिसे कहते हैं। सही। समझ गए आप? तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड है। सही। सर, ये बताया जाता है अक्सर रंजीत सिंह के बारे में, जहाँ तक पढ़ा या मैंने कुछ थोड़ा बहुत जानती हूँ, ये ज़रूर है कि उनके पास उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी उनकी 3 दफ़ा मेरे ख्याल में फ्रेंडशिप के लेवल पे उनकी टेरिटरी जो है वो साइन हुई। इसका मतलब है कि वो एक पावरफुल पोजीशन ज़रूर रखते थे या होल्ड करते थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पेशावर से लेकर आपको पता है कि इलाके भी उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो फ़तह किए और एक इंडिपेंडेंट स्टेट में रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके क्रेडिट पर जाती हैं, लेकिन कुछ हद तक जब हम पाकिस्तान के एरियाज़ में देखते हैं, तो लोग सरेआम बैठ के ये भी गुफ्तगू फरमाते हैं, ये भूल जाते हैं कि 1811 में पहली दफ़ा जो बादशाही मस्जिद है, उसमें नमाज़ ईद भी पढ़ाने के लिए रंजीत सिंह ने ही मेरे ख्याल में ऑर्डर किए थे और उसके अलावा वजीफ़े भी लगाए थे। सब कहते हैं कि जी मस्जिदें जला दी थी उन्होंने, मुसलमान दुश्मन थे, इसमें किस हद तक हकीकत देखते हैं आप? या ये आपके ख्याल में क्या कहाँ तक मेरे सच है? ख्याल से, मेरे नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। रंजीत सिंह से पहले 30 साल का एक दौर है जिसे जी, कहा जी। जाता है सिक्खाशाही। वो 3 सिख थे जिनका काम ही लूट मार था। जी, जी। तो भंगी उन्होंने, राज जिसे कहते थे, ये हाँ कुछ जी, इस तरह, भंगी राज या कुछ इस तरह का था? नहीं नहीं, भंगी राज तो इसके साथ शुरू होता है अपना, रंजीत सिंह के साथ। हाँ, अच्छा, ये भंग पीते थे, ये भंगी वैसे नहीं है, ये भंग पीने वाले हैं। वैसे ये जट हैं पीछे से, जटों की कास्ट है। समझ गए आप? रंजीत सिंह का लेकिन जो इर्द रंजीत गिर्द है सिंह के साथ भी ये लिंक किया जाता है, तो ये नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है इंटेलेक्चुअली? वो, नहीं, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेट मी एक्सप्लेन जो मुझे समझ आती है। जी, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री लिखी बिल्कुल सही नहीं गई, ये वो जो भी मेरे पास किताबें हैं उसकी बुनियाद पे मैं जो बता रहा हूँ, इट इज़ ओपन टू करेक्शन बाय बेटर रिसर्च, ठीक है ना। जो मुझे समझ आती है कि रंजीत सिंह ने से पहले 30 साल जो हैं वो बहुत लूट मार के हैं। ये पंजाब के अंदर इतनी लूट मार होती थी, मतलब ये जहांगीर के मकबरे में और इसमें उन्होंने प्रेशियस स्टोन्स भी लगाए हुए थे, वो सारे निकाल लिए इन्होंने, लूट मार बहुत की, ठीक है। रंजीत सिंह जब अपना हमला करने आया तो लाहौर के दरवाजे जब उन्होंने बंद कर लिए, तो कहा जाता है कि मुसलमानों ने उन्हें कहा था कि आप आए और इस इलाके उन्होंने में उनको हुकूमत बिल्कुल, कायम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और लेकिन ये है कि जब एक हाकिम आता है ना, उसमें उससे पहले जरा सुन लें, जब ये अहमद शाह अब्दाली आया तो इसने 2-3 हमले किए हैं हरमंदिर साहब पे। वहां पे इसने हरमंदिर साहब के अंदर गोबर, गंद फेंकवाया है, सही। ठीक जी, है, वो अहमद शाह अब्दाली ने। तो सिखों ने उसका बदला शुरू में लिया। कहते हैं कि जब रंजीत सिंह ने हुकूमत लाहौर की पा ली
तो वो बादशाही मस्जिद को उन्हें अस्तबल के तौर पे भी इस्तेमाल किया कुछ देर के लिए। सही। उसकी एक वजह होती है कि यू वांट टू टेल द पीपल दैट यू आर डिफीटेड एंड आई एम द रूलर। गॉट इट सर। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये रंजीत सिंह ने नहीं था किया, ये वो जो 30 साल थे ना सिक्खी शाही के उस दौर में हुए। सही। ठीक है। जी। व्हाट वी नो इज कि जब रंजीत सिंह ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया ना कि अब मेरी हुकूमत कायम है, उसके बाद उसने हिंदू मुसलमान सिख सारों के साथ इंक्लूजन, यानी उनको एक्सक्लूड नहीं किया, इंक्लूड किया। मसलन सही। उनके तोप खाने के जो हेड थे वो एक मुसलमान